नमस्ते दोस्तों आईआरडीए ने सभी मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है ऐसा एक सिंपल स्टैंडर्ड फीचर्स का प्लान निकालने के लिए, जिस स्टैंडर्ड फीचर्स सभी मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक जैसा ही रहेगा। उसी प्लान का नाम होगा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। सभी कंपनी में इसी नाम से ही ये प्लान रहेगा। इस प्लान का आगे भी कंपनी का नाम रह सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धो। आपको यही बताना चाहता हूँ, पैसे की सही इस्तेमाल से पैसे की कीमत बढ़ता है, जिंदगी में खुशियाँ आ जाता है और इस खुशियाँ में मानी से हानि चैनल आपका साथ है। दोस्तों अभी मैं जो गहरा फीचर्स बताऊंगा उसी फीचर्स हर मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एक ही जैसा मिलेगा, लेकिन इस पॉलिसी का प्रीमियम अलग अलग कंपनी का अलग अलग होगा। मैं इस वीडियो का एंड में आपको बताऊंगा आपको किस कंपनी से क्या क्या चीज देख के इस प्लान लेना चाहिए। पहला जो फीचर्स के बारे में बताऊंगा वो है एंट्री एज। इस प्लान में एंट्री लेने के लिए 3 मंथ से लेके 65 एज का अंदर में होना चाहिए। एडल्ट के लिए एज कैपिंग है 18 से लेके 65 का अंदर में, और चाइल्ड के लिए एज कैपिंग है 3 मंथ से लेके 25 एज के अंदर में। सेकेंड जो फीचर्स बताऊंगा वो है एलिजिबल पर्सन। इसमें एलिजिबल पर्सन में सिंगल तो कर ही सकता है, इसमें फैमिली फोल्डर में हस्बैंड वाइफ उनके 3 बच्चे तक और उनका मम्मी पापा और सास ससुर भी इंक्लूड हो सकता है, जो किसी भी कंपनी का किसी भी प्लान में आपको नहीं मिलेगा। थर्ड जो फीचर्स बताऊंगा वो है सम इंश्योर्ड। इसमें मिनिमम 1 लाख से लेके 5 लाख तक मैक्सिमम मिलेगा और वो 50,000 का मल्टीपल में मिलेगा। मान लीजिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ऐसे 5 लाख तक मिलेगा। फोर्थ जो फीचर बताऊंगा वो है बेड चार्जेस। नॉर्मल जो मेडिक्लेम होता है उसमें जितना रुपए का मेडिक्लेम होता है उसी का 1% बेड चार्ज मिलता है, लेकिन इस प्लान में 2% बेड चार्ज मिलेगा और मैक्सिमम 5,000 तक बेड चार्ज मिलेगा। और आईसीयू केस में 5% और मैक्सिमम 10,000 तक बेड चार्जेस मिलेगा। फिफ्थ जो फीचर्स है वो है डे केयर। इसमें किसी भी बीमारी हो जाए, अगर 24 आवर्स से कम समय के लिए भी नर्सिंग होम में भर्ती होंगे उसको क्लेम मिल जाएगा। सिक्स जो फीचर्स बताऊंगा वो है क्यूमुलेटिव बोनस। इस प्लान में नो क्लेम बोनस हर साल 5% करके मिलेगा और वो मैक्सिमम 50% तक मिलेगा। 7 जो फीचर्स है वेटिंग पीरियड। ऐसा नॉर्मल केस में मेडिक्लेम करने का 30 दिन बाद से ही बीमारी के लिए क्लेम मिल जाएगा, लेकिन कुछ स्पेशल बीमारी है उसके लिए 24 मंथ के बाद मिलेगा। इसमें स्क्रीन में जो बीमारी का लिस्ट आ रहा है इसी को ध्यान से देख लीजिए। इसी लिस्ट का जितना सारे बीमारी है उसी में से किसी भी बीमारी का क्लेम मिलने के लिए 24 मंथ वेट करना पड़ेगा, और बाकी जो एक बीमारी आपको सीन में दिखाई दे रहा है ये बीमारी के लिए 48 मंथ वेट करना पड़ेगा। और किसी का अगर एग्जिस्टिंग डिजीज रहेगा तो उसके लिए नियम है, अगर कंपनी परमिट कर रहा है उसी बीमारी लेके मेडिक्लेम होगा तब उस एग्जिस्टिंग बीमारी के लिए 48 मंथ वेटिंग करना पड़ेगा। 48 मंथ के बाद से उसी बीमारी का क्लेम भी जिंदगी भर के लिए मिलते रहेगा। 8 है पेमेंट मोड। देखिए नॉर्मली मेडिक्लेम में ईयरली पेमेंट मोड ही रहता है, लेकिन इस प्लान के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इस चारों मोड रहेगा। 9 जो फीचर्स बताऊंगा वो है इसमें नॉन एलोपैथिक क्लेम भी मिलेगा, मतलब आयुष क्लेम भी मिलेगा, जो बहुत सारे नॉर्मल जो मेडिक्लेम होता है उसमें भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको इस प्लान में मिल जाएगा। 10 जो फीचर्स बताऊंगा वो है को पेमेंट। जो नर्सिंग होम का बिल होगा उसी नर्सिंग होम का बिल में जो एलिजिबल अमाउंट रहेगा उसी का 5% तक पॉलिसी होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा और बाकी 95% मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। 11
और लास्ट फीचर्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने का 30 दिन पहले जो खर्चा होगा, जो खर्चा का मतलब जो दवाई खाना पड़ता है, डॉक्टर दिखाना पड़ता है, कभी कभी टेस्टिंग करना पड़ता है, तो जो खर्चा होगा उसी का खर्चा मिल जाता है। और हॉस्पिटल से घर जाने के बाद 60 दिन तक जो खर्चा होगा उसी का खर्चा मिलेगा। मतलब प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन तक मिलेगा। अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंपनी से आपको कौन सा मेन सर्विस देख के लेना चाहिए। पहले आपको देखना पड़ेगा कंपनी का इन हाउस क्लेम सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। मतलब अगर टीपीए से क्लेम देगा तो आपको क्लेम मिलने में बहुत ही डिले हो सकता है। आपको देखना चाहिए बिना टीपीए का डायरेक्ट क्लेम कौन सा कंपनी में दे रहा है। इसके बाद जो चीज देखना पड़ेगा वो है आपका सराउंडिंग में कितना ज्यादा कैशलेस नेटवर्क नर्सिंग होम है। अगर आपका सराउंडिंग में ज्यादा नेटवर्क नर्सिंग होम रहेगा तो क्लेम मिलने के लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा नेटवर्क नर्सिंग होम नहीं रहेगा, आपको ज्यादा दूरभागी करना पड़ेगा पेशेंट को लेके, जिससे पेशेंट का बीमारी और बढ़ सकता है और आपका खर्च भी ज्यादा हो सकता है। आपको उसी कंपनी को चुनना पड़ेगा जिस कंपनी में फास्ट क्लेम देने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है।